मकान लेकिन कितना बाथरूम बदल बना कर सारा पानी बुलांदा पर देखो सारा जा हर बंदे दा 8-8 एकड़ 4-4 एकड़ हन कहेंगे तो वो मकसद है कि सारे दरिया बुर्द सी गए। खैमे कुछ को नहीं फिलहाल तो मच्छर दे मरदे पे हैं कहीं किसमें कोई इमदाद करनी ना कोई रास्ते सारे क्लियर था न जाते हैं ऐसे हाथ बद्दी खड़े से सारे निके निके बच्चे हैं कोई सारे बच्चों पे तरस करो कोई सारे नाल मदद करो। ज्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं ना वो एलर्जी एंड फीवर के हैं। अस्सलाम नाज़रीन, हमारा मुल्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मंजूर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सैलाब ने आके लिया के अंदर तबाही मचा दी है। मुतअद्दिद जो कि बस्तियां थी वो सैलाब की वजह से डूबी जा चुकी हैं। अहले इलाका के जितने भी मकीन थे उन्हें नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। खुले आसमान के नीचे वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो लोग जो कल तक अपने घरों के शहनशाह थे आज खैमों के अंदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। वो बच्चे जो कल तक स्कूल जाते थे आज उनकी किताबें और उनके बस्ते सैलाब की जद में आके बह चुके हैं। तो इसी हवाले से मैं लिया के नशेबी इलाके बस्ती जंगेज़ा के अंदर मौजूद हूँ। आज मैं आपको सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह करूंगा किस तरह लिया के नशेबी इलाकों के अंदर सैलाब ने आके तबाही मचाई है और लोगों के कच्चे घर जो है वो दरिया की जद में आके डूब गए हैं। अगर इंतजामिया के हवाले से बात की जाए तो इंतजामिया का यही कहना है कि हम 24 घंटे किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मजीद आपको सुनवाते हैं उन लोगों की ज़बानी जो कि लोग इस मुतासर हुए हैं सैलाब से। ये हवाले नाल क्या कितना थोड़ा नुकसान था क्या था है बहादुर नुकसान दी तो कोई अंदाजा लगाया नहीं सकता ना। बहुत बड़ा नुकसान है। गरीब लोग शुद्ध ताजी मजदूरी करेने हैं मजदूरी करके बच्चों का पेट ही पलेने हैं ते फसल दरिया दे कटाव च रकबा आ गए ते पुल बड़ा बहुत नुकसान दिते साकू जी एक सिपर नाल बदने सिपर के हवाले नाल मकसद एक गलत अंदाज दे नाल बदी गई है उनके नाल सारा नुकसान थींदा पे सारा रकबा हर बंदे दा 8-8 एकड़ 4-4 एकड़ हन कहेंगे तो वो मकसद है कि सारे दरिया बुर्द सी गए। असा वाला इनू कच्चे मकाना दे विच बैठे हैं दरिया मकसद है उनदे विच सब कुछ ज़्यादा च बैठे हैं ना साडे कोल अगा कोई माली इमदाद है जो भई असा वन के अगा कोई रकबा खरीद करके पक्की जात उत्ते महफूज थी वो असा नहीं थी सकते ना साडे कोल ज़रे ना असा ढबन सकते हैं। तो असा इहो कुछ आते हैं जो भाई साड़ी माली मामला थी वे साड़ी मदद की वे साकू किथाई खैमा वस्ती मिली वे। देखो ये सामने मेरा मकान है उनके मकसद है कि सैलाब अंदर लगा गए थलिया से चढ़ के अंदर लगा गए मेरी 4 दीवारी ढह गई है। मकसद है कि एक कच्चा मकान हा के ढह गए तो मकसद असा मजबूर हैं असा हूँ आख तो कुछ नहीं सकते हुकूमत को रिक्वेस्ट करें जो सादा पुल की साकू जरूरत है लेकिन जिथा बधीजनी है उथा नहीं बधी गई इनकी वजह सारे बहुत बड़ी ज्यादती थी पई है सारे रकबे का कटाव थी गए सारे घर तबाह थी गए तो मनसूबा तो उन्होंने दिते अपना तो नुकसान थींदे पैन गरीब आवाम दे साकू बहुत बड़ा नुकसान थींदा पई हवाले दे नाल असां बड़े मजबूर हैं दी रात साकू नींद नहीं आती सारे निके निके बच्चे असा किथा वनूं बस असा इहो गुजारिश करें जो सारी माली मदद थी वजे। तोरा कितना नुकसान थिया गए ते की में हुकूमत की तरफ कोई इमदाद देती गई है क्या नहीं साको कोई हाल तक इमदाद नहीं देती गई सारे बहुत सारा नुकसान किया गए ना कोई अगो साको कोई रिलीफ दिता गया ना कोई सारे अगो कोई जगह बनाई गई है भाई यो आनन सारे को वीडियो वाले आनन बयान वाले आनन बी चीज़ वाले आनन बस आपको देख के थली देख के लगन वेंदे हुन देख गिनो ये मकान ढह गए 4 दीवारी ढह गई हुन उतो बदल हुन कैंप च असा 10 मजदूर आते हैं 5-7 बच्चे हैं हुन दसो कैंप च गुजारा कर सकते हैं कोई मेहरबानी की वने कोई अगा साको रिलीफ दिता वने कोई कैंप वगैरह कोई जहाँ मकान सब को दिती वने इतना सार बेतहाशा सैलाब है सारे गोल सारी सोच तो ज्यादा है असा ही खुशी जाते सारे गोल सिपर आ गए पुल आ गए ताकि भी सारी था वसू थी गई हूँ सारे सैलाब ना सी सैलाब सारी हद तो ज्यादा टप के क्रॉस करके सारे कच्चे मकान ढह गए कुछ साकू दरिया कढ़ने तक कुछ सारे दरिया बुर्द थी गए घर खैमे कुछ को नहीं फिलहाल तो मच्छर दे मरदे पे हैं कहीं किसमें कोई इमदाद करनी ना कोई रास्ते सारे क्लियर था न जाते हैं। मकान लेकिन कितना बाथरूम बदल बना कर सारा पानी बुलांदा पर देखो सारा जा कितना बाथरूम मकान इनको ना कटले सारे लोग बने तले सुते पाए कोई इमदाद करवाओ सारी स्कूल लेके दा बाहर चल उड़ गई कितना बाथरूम या तो कोई इमदाद करवाओ जा गरीब है पैकेश सारे पल्ले कोनी सारा हार चल उड़ गई दरिया है चार चट्टी गई है क्या करे सो सारे कोई इमदाद करवाओ जा सैलाब आया हुआ था सैलाब अब खत्म हो गया है
सैलाब नहीं है। बाकी जो ट्रीटमेंट का मामला है, तमाम चीज़ें, तमाम अद्वियात जो है ना वो डिसेबल है, और तमाम चीज़ें आजकल जो ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं ना वो एलर्जी एंड फीवर के आ रहे हैं। और हम पूरा दिन बैठते हैं और तमाम मरीजों को जो वो आ रहे हैं हम पूरे अपने दिलजोई से उनको भरपूर फैसिलिटीज दे रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो फ्लड है ना 3 पार्ट्स की सूरत में है, 350 एक दफ़ा है, 440 एक दफ़ा है। अब तो माशाल्लाह ख़त्म हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। ज़्यादातर मसाइल आ रहे हैं जानवरों में जो है ना डायरिया से हट के जो है ना जख्म के भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। उसके अलावा मलैश जानवरों में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट यहाँ फैसिलिटीज दे रहे हैं फार्मर्स को। ऐसे हाथ बद्धी करे से सारे निके निके बच्चे हैं, कोई सारे बच्चों ते तरस करो, कोई सारे नाल मदद करो, सारे मकान ढह गए, कोई लिहाजा मेहरबानी करो। चा नाज़रीन, आपने जाना बस्ती जंगेज़ा के मुतासरीन के हालात कैसे हैं, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुले आसमान के नीचे मासूम उनके बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं खैमों के अंदर। तो इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करते हैं। गुज़श्ता दिनों पहले डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा अमीरा बेदार साहबा ने भी यहाँ पर विज़िट किया और तमाम हालात का जायज़ा लिया है, और फ्लड रिलीफ कैंप्स भी यहाँ पे भी लगाए गए हैं। ह्यूमन हेल्थ की तरफ से भी लगाया गया और लाइफ स्टॉक की तरफ से भी लगाया गया है। हुकूमत की तरफ से तो इन्हें फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम मुतासरीन का यही मुतालबा है कि हमारी कोई मदद की जाए, हमें कोई राशन दिया जाए और हमारी कोई माली मदद की जाए, क्योंकि एक दिहाड़ीदार आदमी जो अपनी आंखों के सामने देख रहा था, उसका माल, उसका घर दरिया की जद में आके बह के चला गया, तो उस कफ़ियत को नाज़रीन आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो तमाम मुतासरीन का यही मुतालबा था कि हमारी मदद की जाए और हमें जो घर हमारे बह गए हैं हमें दोबारा घर बना के दिए जाएँ। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहसिन मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।